सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम क्विकली कवर करेंगे भैया हमारे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो प्लेसमेंट डेटा वो शो कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, जो उनके पास क्राउड है, जो चीज़ें हमें बाहर बाहर से एडवर्टीजमेंट पे दिखाई जा रही है, हम ऑनलाइन रिव्यूज कोरा पे पढ़ रहे हैं, बहुत से डिटेल्स आज की डेट में इंटरनेट पे फ्लोट कर रहे हैं, उसमें कितने प्रमोशनल है और कितनी सच्चाई है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, एक्चुअल में हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। उसमें भी कुछ अपर बजट वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो कुछ नॉर्मल बजट वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कुछ टीयर 3 वाले, तो कुछ टीयर 1 वाले भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हर प्रकार के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझो, जो टीयर 1 और टीयर 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जैसे कि हमारे पास हो गए भैया बिट्स पिलानी, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, DAIICT गांधीनगर, LNMIIT जयपुर, थापर यूनिवर्सिटी, ये सारे एक रेपुटेशन मेंटेन करते हैं जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। अब जैसे थापर वगैरह तक, LNMIIT तक चले जाओ तो डेटा फेक नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुगर कोटेड हो सकता है मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट है भैया, थोड़ा सा इन्हें एडमिशन लाने के लिए करना पड़ता है। बट स्टिल जितना डेटा आप देख रहे हो, जो रेपुटेशन इनकी बनी हुई है, कहीं ना कहीं एक हद तक साफ सुथरी है। बट इसके बाद जो हमारे पास दूसरे तरीके के इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे VIT वेल्लोर कह लो, MIT मणिपाल कह लो, SRM कह दो, थोड़ा सा और अगर नीचे आ जाओ तो LPU हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पारुल, शास्त्रा, प्रॉपर हम इन कॉलेजेस की तरफ जा चुके हैं। ये कॉलेजेस प्रॉपर सुगर कोटिंग पे कह सकते हो, प्रमोशन पे कह सकते हो, एडवर्टीजमेंट पे कह सकते हो, कहीं ना कहीं चीजें चल रही है। अब कितना एडवर्टीजमेंट होता है, क्या रियल डेटा है, कितना हमें दिखाया जाता है, कितना देखना चाहिए, कितना खुद से रिसर्च करना चाहिए, सारी चीजें हम समझेंगे। अब इस कॉलेजेस के बाद भी, इन कॉलेजेस के बाद भी कुछ कॉलेजेस है जहां सबसे ज्यादा स्कैम हो सकता है आपके साथ। चलो भैया, LPU, VIT वेल्लोर, ये सारे कुछ ना कुछ पॉपुलर कॉलेजेस है, तो इनके डेटा आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चेक फिर भी कर लो। बट अभी जो हम थर्ड कैटेगरी बात करेंगे, इनका डेटा निकाल पाना थोड़ा और मुश्किल है। वो हमारे न्यू एज कॉलेजेस, न्यू एज कॉलेजेस में अभी इन स्केलर, न्यूटन वगैरह को टच नहीं कर रहा हूं, इनके ऊपर कभी फुर्सत से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके लोकल सिटी कॉलेजेस, ऊपर से जो नए नए खुले, जिनके पास हमारे कोई डेटा नहीं है। और भी बहुत कॉलेजेस है यार, ऐसे कॉलेजेस जिनके बारे में आप नाम लिखते हो, ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनके बारे में पता भी नहीं है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे हमारा महिंद्रा का कुछ कॉलेजेस हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं। समझने की कोशिश करना, हम कैटेगरी वाइज चलेंगे, एक कॉलेज का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे हजारों कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले समझो बिट्स पिलानी वगैरह, जो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो डेटा शो कर रहे, ठीक है, मान लिया हमने, रेप्यूटेशन है, बढ़िया है। सेकंड कैटेगरी के बारे में जब हम आते हैं भैया, VIT वेल्लोर, LPU वगैरह, इनमें ज्यादातर डेटा कहीं ना कहीं घुमाया फिराया गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेटा गलत है, बट घुमाया फिराया हुआ है। जैसे अपने ही जाल में, अपने ही जाल नहीं बोलूंगा, अपने ही थोड़े गिमिक में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, चीजें हाइप हो चुकी है इंटरनेट के ऊपर। LPU का जो 3 करोड़ का पैकेज है, अब अगर आपने इनके वेबसाइट पे पिछले साल, अभी इस साल मुझे पता नहीं, चेक कर लेता हूं, अभी इस साल भी इन्होंने लगा के रखा है कि नहीं, लगा के रखा होगा तो भैया फिर फंसेंगे इस बार। अभी भी लगा के रखा हुआ है 2.5 करोड़ पैकेज, 1.03 करोड़ पैकेज। तो पिछले साल भी इन्होंने एक ऐसा डेटा लगाया था 3 करोड़ के पैकेज का। अब फंस ये यहां ऐसे गए थे कि ऐसा नहीं कि LPU इकलौता ऐसा कॉलेज जो इस तरीके के प्रमोशंस कर रहा है, बहुत से कॉलेजेस कर रहे हैं, बट LPU इसलिए फंस गया था क्योंकि इनका पैकेज 3 करोड़ थोड़ा ज्यादा बड़ा था और लोगों ने कुछ ज्यादा नोटिस कर लिया। अब ऐसा नहीं कि एक पैकेज फेक है, इन्हीं के स्टूडेंट का पैकेज लगा है, लेकिन ये कॉलेज के थ्रू नहीं लगा है। ठीक है भैया, कोई नहीं, प्राइवेट कॉलेज है, ऑफ कैंपस भी पैकेज लिया होगा, तो चलो ठीक है, कम से कम उन्हीं के स्टूडेंट का लगाना, खुद से फाइट मार के लिया, तो ऐसा भी नहीं है। ये जो पैकेज लगा है कॉलेज स्टूडेंट का, उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट है, बट जिस ईयर में प्लेसमेंट लगना चाहिए था ना, उस ईयर का ऑन कैंपस था ना ऑफ कैंपस था। यानी कि ना तो कॉलेज में आके लगा था प्लेसमेंट, ना कॉलेज के बाहर के थ्रू लगा था, खुद से भी नहीं लगा था, लेकिन ये इन्हीं के स्टूडेंट थे। फिर भैया क्या माजरा है? तो ये इनके 10 साल पुराने स्टूडेंट हैं, यानी कि पहले कुछ पैकेज लगा होगा, उस समय से 10 साल बाद, धीरे धीरे करते करते एक बढ़िया पैकेज लग गया भैया 3 करोड़ का। तब जाके वो पैकेज को शो किया गया इनके वेबसाइट पे, भैया हमारे स्टूडेंट का 3 करोड़ का पैकेज लगा है। तो इस तरीके से डेटा शो किया जाता है। कई बार डेटा कैसे शो करेंगे कि हमारे पास 20 स्टूडेंट का 30 से 50 LPA के ब्रैकेट में लगा है,
40 स्टूडेंट का 10 से 20 एलपीए के ब्रैकेट में लगा है। अब आप बोलोगे भैया इतने इतने स्टूडेंट्स का लग रहा है, 10 से 20 एलपीए का, 30 से 40 एलपीए का, 40 से 50 एलपीए का। अब अगर चलो एक बार के लिए ऑन कैंपस मान भी लो, आपको लग रहा होगा भैया आईआईटीज एनआईटीज में तो इतने काउंट्स होते, इतने काउंट्स तो आईआईटीज एनआईटीज के होते हैं, एलपीयू भी उतने दे रहा है, मतलब 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स का मतलब 10 एलपीए, 20 एलपीए, 30 40 एलपीए वाले पैकेजेस लग रहे हैं। आप यहां एक बार रेशियो समझना, एक आईआईटी एनआईटी में टोटल कितने स्टूडेंट्स होते हैं और एक एलपीयू जैसे कॉलेजेस में टोटल कितने स्टूडेंट्स होते हैं। और सिर्फ एलपीयू जब मैं कह रहा हूं तो एलपीयू की नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत और ऐसे कॉलेजेस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पारुल, शास्त्रा, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें हजारों के स्टूडेंट्स, और हजार जब मैं बोल रहा हूं तो एक एक बैच में 5-5 हजार स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो उनमें से अगर 10 स्टूडेंट, 20, 40, चलो 100 स्टूडेंट का भी लग गया, 100 आउट ऑफ 5000 कितना परसेंटेज बनता है जिन्हें ये ऊपर वाले ड्रीम लेयर वाले, ड्रीम कंपनीज वाले पैकेजेस लगे हैं। तो एक बार वो रेशियो भी कैलकुलेट करना, कितने स्टूडेंट्स में से इतने स्टूडेंट का लगा है। फिर दूसरा, अगर आप समझो भैया कि मास हायरिंग इनमें बहुत ज्यादा होती है, जब ये कह देते कि प्लेसमेंट परसेंटेज हमारा 90%, 95%, 100% है, बोलोगे भैया ये तो आईआईटीज एनआईटीज में भी सिमिलर ऐसे पैकेजेस हैं। फिर यहां समझना 100% चलो ठीक है, चलो नहीं भी गया तो 90% किन कंपनीज की वजह से क्या है, तो देखोगे मास रिक्रूटर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ऐसे कंपनीज मेजर बल्क स्टूडेंट्स को लेकर गए जिनकी वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ा है। ठीक है। और वहीं जब आप आईआईटीज एनआईटीज से कंपेयर करते हो तो यहां भैया इक्वल प्रोपोर्शन होता है हर प्रकार के कंपनीज का। मास रिक्रूटर्स तो आपको आईआईटीज एनआईटीज में ज्यादा देखने को मिलेंगे भी नहीं। तो यहीं पर कहीं एवरेज पैकेज भी इंपैक्ट कर जाता है। मास रिक्रूटर्स नॉर्मल बिल्कुल अंडर पैकेजेस, नीचे वाले पैकेजेस को लेकर जा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का ऊपर ऊपर वाले पैकेजेस चाहे वो पिछले कुछ साल पहले के ही लग जाए, इन सबको मिला के एवरेज बीच का कहीं दिखा दिया, तो एवरेज भी तो गिमिक किया हुआ है भैया। फिर अगर आप देखो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनके सिर्फ बीटेक सीएसई ब्रांच में देखना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं। आप देखोगे कि अगर मैकेनिकल में 100, 200, 300 स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर में कई बार 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार होते हैं। और ये कंप्यूटर ऐसे नहीं देखोगे, एक ब्रांच में देखोगे 300-400 स्टूडेंट्स ही है कंप्यूटर के अंदर। फिर देखोगे कंप्यूटर के कई सारे स्पेशलाइजेशंस बनाकर रखे गए हैं। एक तो देखोगे किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर का कोई भी, लाइक कंप्यूटर के आपको 10-12 ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर, प्योर कंप्यूटर, फिर आईटी मिल जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, कंप्यूटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इन मशीन लर्निंग, कंप्यूटर इन डेटा साइंस, कंप्यूटर इन साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे आपके कंप्यूटर के ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। इसमें किसी एक इंडिविजुअल कंप्यूटर साइंस के ब्रांच को भी ले लो ना, तो उसमें जितना सीट्स होगा प्योर मैकेनिकल के सीट से ज्यादा होगा, क्योंकि डिमांड है। तो कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज का काम है भैया, हम बिजनेस हैं, जितना हमारे पास डिमांड आएगा हम सप्लाई कर देंगे, अब चाहे उसके लिए जो तौर तरीके लगाने पड़ जाए। तो दिक्कत नहीं है कि इतने सारे सीट्स हैं, दिक्कत ये हो जाती है जब इतने सारे सीट्स हो जाते हैं तो प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी जाएंगे, इतने बड़े भीड़ में फाइट मारोगे। एक आईआईटी एनआईटी में 100-200 स्टूडेंट में भी फाइट मारना काफी दिक्कत हो जाता है, यहां पर हजारों की संख्या में फाइट मारोगे। फिर बात कर लो भैया इनके रिसर्च वगैरह की। अब कई लोग कहते हैं भैया बीटेक से आप क्या रिसर्च उम्मीद करते हो, तो मैं रिसर्च की उम्मीद नहीं कर रहा हूं बीटेक से, बट ढंग के कॉलेजेस जब आप बात करते हो आईआईटी एनआईटीज में रिसर्च के लिए फैसिलिटीज होती हैं, वो अलग बात है। रिसर्च करने वाले पीएचडी होते हैं, लेकिन वो पीएचडी स्कॉलर्स, आपके प्रोफेसर्स अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एज अ साइड सपोर्ट आप भी काम कर सकते हो। अगर आपको मन है उन प्रोजेक्ट्स पे आप भी काम कर सकते हो, थेसिस वगैरह जो लिखेंगे उनमें आपका भी नाम हो सकता है। एक फाउंडेशन, एक बेस, वो कल्चर आपको शुरू से कॉलेज में मिल जाता है। अगर आपके कॉलेज में कभी रिसर्च का माहौल रहा ही नहीं, आपको पता कैसे चलेगा मुझे रिसर्च लाइन में जाना है कि नहीं। तो रिसर्च के लिए भैया जो बेसिक लैब इक्विपमेंट सेटअप होते हैं बहुत आउटडेटेड है आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, या कहो कि अवेलेबल ही नहीं है अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस की बात कर रहे हो। हाँ, कंप्यूटर के लिए आपके, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है, डिमांड है, कंप्यूटर के लिए वो सेटअप्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि इधर ज्यादा वो ऐसा रहता भी नहीं है। खुद के लैपटॉप से भी स्टूडेंट कई बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इनमें भी देखो ना तो कोडिंग कल्चर वगैरह जो होता है, इनफैक्ट कोडिंग कल्चर का जब मैं बात कर रहा हूं तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं। कोडिंग कल्चर यूजुअली स्टूडेंट्स का आपस में ही डेवलप होता है, स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है जो कि आपस में नर्चर करते हैं। तो ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को लेकर नहीं है, सभी कॉलेजेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा।
बट प्राइवेट कॉलेज में भी तो है, तो प्राइवेट कॉलेज की हम पूरी तरीके से जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज का कई बार फी स्ट्रक्चर देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप देखोगे भैया इस रैंक पर मतलब मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज में 5 लाख मिल रहा है, 5 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है, तो अगर वही एक प्राइवेट कॉलेज देख रहा हूं तो 8-9 लाख का मुझे फी स्ट्रक्चर, 8-9 लाख का मुझे एवरेज पैकेज सेम रैंक पे, जेईई मेन के रैंक पे मुझे देखने को मिल जा रहा है। फिर देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस 8-9 लाख के पैकेज के लिए आप जहां प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख खर्च कर रहे हो, वहीं आप इस 5 लाख के पैकेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज या नॉर्मल कॉलेज में 5 से 6 लाख, 7 लाख में भी कवर कर दोगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो कहां कितना खर्च कर रहे हो, क्या मिल रहा है। लेकिन हाँ, इसके बदले आपको इस प्राइवेट कॉलेज में एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में लैकिंग आपको मिलेगा अगर थोड़ा सा पीछे रैंक है आपका तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फेस्ट वाइज थोड़ा बढ़िया आपको माहौल मिलेगा, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा खराब होगा। प्लेसमेंट के हिसाब से देखो, बाकी दूसरे कॉलेज से कंपेयर करो तो जो क्राउड भीड़ होगा वो तो खैर अलग है ही है। तो इसी प्रकार की कुछ चीजें हैं। अब और किस एस्पेक्ट के बारे में, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो पार्ट 1 वीडियो रहने देते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड रियलिटी का। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो पार्ट 2 भी चाहिए कि नहीं चाहिए, और किस एस्पेक्ट को जानना चाहते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के और किस एस्पेक्ट को आपको जानना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जाते जाते एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूं कि ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक एंट्री बैरियर, जो मैंने शुरू में बोला था ना, टियर 1 टियर 2 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, इनको छोड़ के ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री बैरियर नहीं होता है। हाँ, अगर आप बहुत बढ़िया रैंक लेकर आए हो, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, थोड़े कम फी स्ट्रक्चर पे आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपका चाहे कुछ भी रैंक हो, कहीं ना कहीं दूसरे मीन्स से भी, मेथड से भी आपका एडमिशन हो ही जाएगा अगर आपके पास पैसे हैं तो वो क्राउड, जो छटकर क्राउड आता है, एक क्रीमी लेयर ऑफ क्राउड, वो शायद आपको देखने को ना मिले, एक मिक्स एनवायरनमेंट मिले जो कई बार माहौल भी खराब कर देता है। तो इसी प्रकार की चीजें हैं। अब बोलो सेकंड पार्ट इसके अगर चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो और किस एस्पेक्ट को और किस टॉपिक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का कवर होता हुआ देखना चाहते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर भैया अगर बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरे साथ बैठकर अगर 1-on-1 वीडियो कॉल गूगल मीट पर बैठकर अगर बातें करनी, चीजें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी है, तो हमारा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, रजिस्टर कर सकते हो। क्लिक करोगे तो हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, जहां पर ढेर सारे प्रकार के आपको फ्री एंड पेड सर्विसेज, पेड के अंदर अफोर्डेबल एंड प्रीमियम सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। हमारे पास क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT जेईई, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन रिलेटेड डाउट हो, जो कि अभी हम कवर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इन चारों डोमेन में से कहीं से भी रिलेटेड डाउट हो, आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, सारे काउंसलिंग सर्विसेज को पढ़िए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है उसके लिए रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।